नमस्कार साथियों, आरजी शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। इस सेशन में बात करते हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली जो वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड टीचर भर्ती जो परीक्षा है, उसमें जो विगत वर्षों के प्रश्नोत्तर जो आए हैं उन प्रश्नों के बारे में। सेकंड ग्रेड भर्ती में 2011 से अब तक की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन सबके जो प्रश्नोत्तर हैं उन सभी प्रश्नोत्तर को टॉपिक वाइज पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको सभी को एक साथ लेके चल रहे हैं इस सेशन में। आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती है उसके अंतर्गत सामान्य शिक्षा, संस्कृत विभाग, विशेष शिक्षा, इसके अंतर्गत टीएसपी, नॉन टीएसपी, इन सब में जो सेकंड ग्रेड के जितने भी पेपर हुए हैं जीके के, उन जीके के पेपर में जो भी प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज अलग अलग करके चल रहे हैं। इसमें राजस्थान के इतिहास से संबंधित अभी पढ़ रहे हैं। तो आज जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता। इसके अंतर्गत कालीबंगा, अहोर, गणेश्वर, बैराट आदि जो सभ्यता है महत्वपूर्ण, उसमें 2011 से लेके अभी तक जितने भी प्रश्न राजस्थान की संस्कृति, प्राचीन संस्कृति और सभ्यता से बने हैं उन सभी प्रश्नों को एक साथ देखेंगे। 2011 से लेके 2024 तक जीके के पेपर में सभ्यता और संस्कृति के जितने भी प्रश्न आए उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखते हैं पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे चार कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन पहला देखिए, गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। बैराट एक ग्राम्य संस्कृति का केंद्र था। कालीबंगा लो युग संस्कृति का एक उदाहरण था। और चौथा, हड़प आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अश्क तांबे को गलाना और ताम्र वस्तुएं बनाना था। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से जो चार कथन दे रखे इसमें से तीन कथन सही हैं और एक सही नहीं है। तो पहला क्या है, गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। तो ये जो है सही कथन है, सही है, सही वाला बताना है, तीन गलत है, इसमें सही नहीं है। तो ये एक तो गलत हो गया। बैराट एक ग्राम्य संस्कृति का केंद्र था, ये भी गलत ऑप्शन हो गया। कालीबंगा लो युग संस्कृति का उदाहरण था, ये भी गलत हो गया। तो इसका जो सही आंसर है या जो सही कथन है वो है ऑप्शन चार। ऑप्शन चार जो है वो इसका सही आंसर है। आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तु बनाना था। यह था पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है? प्रश्न एक बार वापस देखिए, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है? ऑप्शन है जीएच ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा और दयाराम साहनी। कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो इसकी तीसरी राजधानी बताया कालीबंगा को, किसने बताया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन तीन, दशरथ शर्मा। तो दशरथ शर्मा ने जो है कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न, जूता हुआ खेत, जूते हुए खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरातत्व स्थल में मिले हैं? जुते हुए खेत के प्रमाण किस पुरातत्व स्थल से मिले हैं? ऑप्शन है आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर और बैराट। ऑप्शन वापस देखिए एक बार, ऑप्शन एक में है आहड़, ऑप्शन दो कालीबंगा, ऑप्शन तीन गणेश्वर, ऑप्शन चार बैराट। तो इसका जो सही आंसर है कि जूते हुए खेत के जो प्रमाण है वो कालीबंगा से मिले हैं। ऑप्शन दो जो है इसका सही है। चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जो है आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन एक चावल, ऑप्शन दो कृष्ण लोहित मृद भांड, ऑप्शन तीन तांबे की वस्तुएं, ऑप्शन चार चित्रित दूसर मृद भांड। तो चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही संबंधित नहीं है? चावल, कृष्ण लोहित मृद भांड और तांबे की वस्तुएं जो है आहड़ सभ्यता से संबंधित है। चित्रित दूसर मृदबान जो है आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है। इसका ऑप्शन जो सही है वो है चार नंबर पर चित्रित दूसर मृदबान। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न, आहड़ के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तीन और ये चार कथन दे रखे हैं, इनमें से असत्य कथन कौन सा है? तीन कथन सत्य है, एक कथन जो है असत्य है। कथन देखिए, पहला, आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। ऑप्शन दो, आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। ऑप्शन तीन, मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन चार, आहड़वासी दीवारों और नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने में मिट्टी में क्वार्टर्स के टुकड़े और चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे।
तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है, एक तो ये वाला सही है, विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है मानव जीवन का, मिट्टी और कच्ची ईंटों से निर्मित भवन उपलब्ध नहीं है, और आहड़वासी दीवारों और नींवों को मजबूत एवं सौंदर्ययुक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्टज के टुकड़े और चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। ये तीन सही ऑप्शन है। ये इसका जो है असत्य कथन है, ऑप्शन नंबर 2। इसका जो सही आंसर है वो है 2। असत्य कथन कौन सा, तो 2 नंबर पे जो है वो इसका सही आंसर है, ये असत्य कथन है। छठा प्रश्न देखिए, बैराट यानी विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? बैराट या विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? ऑप्शन है दयाराम साहनी, डॉक्टर एन आर बनर्जी, डी आर भंडारकर और आर सी अग्रवाल। इसका जो सही आंसर है वो एक नंबर पर दयाराम साहनी। बैराट में जो है प्रथम उत्खनन दयाराम साहनी के निर्देशन में किया गया था। बैराट या विराटनगर में पहला जो उत्खनन हुआ था वो दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ था। सातवां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, पुरातत्व स्थल और जिला ये दे रखा है कॉम्बिनेशन, इसमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है कालीबंगा चूरू, आहड़ उदयपुर, गणेश्वर सीकर, बैरहाट जयपुर। तो बैरहाट जयपुर सही ऑप्शन है। गणेश्वर सभ्यता जो है सीकर में स्थित है, आहड़ सभ्यता उदयपुर में स्थित है। ये कालीबंगा चूरू वाला ऑप्शन गलत है, तो इसका जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन ए, कालीबंगा चूरू सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? प्रश्न एक बार वापस देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है बैराट, आहड़, कालीबंगा, बागोर। ऑप्शन वापस देखिए, बैराट या विराटनगर, बागोर, आहड़ और कालीबंगा। इसका जो सही आंसर है वो है आहड़। आहड़ को जो है ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किस पुरातत्व स्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? निम्न में से किस पुरातत्व स्थल के जो निवासी थे वो वस्त्र बुनाई की जो तकनीक थी उससे परिचित थे? ऑप्शन है बालाथल, गणेश्वर, बैराट और कालीबंगा। ये एक डिलीट प्रश्न था जो इसके अंतर्गत आया था, ये डिलीट हुआ था प्रश्न। आगे बढ़ते हैं 10वां प्रश्न, निम्न में से किस पुरातत्व सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है? निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है? ऑप्शन है आहड़, गिलुंड, कालीबंगा और गणेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता को जो है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। ऑप्शन नंबर 11 देखिए, गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन 11, प्रश्न नंबर 11 वापस देखिए, गिलुंड और भगवानपुरा जो है किस सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन है आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर और बैराट। इसका जो सही आंसर है वो है एक नंबर पे आहड़। गिलुंड व भगवानपुरा का संबंध आहड़ सभ्यता से है। 12वां प्रश्न देखिए, नील रत्न बैनर्जी व नील रत्न बैनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित निम्न में से किस पुरातत्व स्थल के उत्खनन से संबंधित है? नील रत्न बैनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित का संबंध पुरातत्व स्थल के उत्खनन से संबंधित है। ऑप्शन देखिए, कालीबंगा, 2 पे बैराट, 3 आहड़, 4 गणेश्वर। तो नील रत्न बैनर्जी और कैलाशनाथ जी का जो संबंध है वो है बैराट उत्खनन से संबंधित है। इन दोनों का संबंध किससे? बैराट में उत्खनन से संबंधित है इन दोनों का संबंध। 13वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं थे? बीबी लाल के सहयोगी नहीं थे। कालीबंगा पुरातत्व स्थल की जब खुदाई हुई थी उसमें बीबी लाल के सहयोगी नहीं थे। ऑप्शन है एम डी खरे, के एम श्रीवास्तव, एस पी जैन और ए त्रिपाठी। तो एम डी खरे, के एम श्रीवास्तव और एस पी जैन जो थे बीबी लाल के सहयोगी रहे हैं, और ए त्रिपाठी जो है ऑप्शन नंबर 4 ये जो है सहयोगी नहीं थे इसके अंदर कालीबंगा के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखिए, 14वां प्रश्न, निम्न में से राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र माना जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र माना जाता है। ऑप्शन 1 है बालाथल, ऑप्शन 2 गणेश्वर, ऑप्शन 3 आहड़, ऑप्शन 4 बैराट। इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर पे गणेश्वर जो है ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र माना जाता है। 15वां प्रश्न देखिए, आहड़ के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ था? आहड़ में जो है सबसे पहले उत्खनन हुआ था 1953 में, वो किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन है अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, एच डी सांकलिया, वी एन मिश्रा।
आहड़ के उत्खनन का जो कार्य है सर्वप्रथम 1953 में हुआ, और ये किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये हुआ था अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन इसका जो सही है वो 1 नंबर पे अक्षय कीर्ति व्यास। 16 प्रश्न देखिए, निम्न में से किस सभ्यता को धूलकोट भी कहा जाता है? निम्नलिखित जो 4 सभ्यताएं दे रखी है उनमें से किस सभ्यता को धूलकोट भी कहा जाता है? ये 2022 में आया था सेकंड ग्रेड के अंतर्गत। ऑप्शन है कालीबंगा, आहड़, बालाथल और बैराठ। तो धूलकोट किसे कहा जाता है? धूलकोट जो कहा जाता है वो कहा जाता है आहड़ सभ्यता को। आहड़ सभ्यता का उपनाम है धूलकोट की सभ्यता। 17वां प्रश्न देखिए, कौन सी सभ्यता कांतली नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है? ऑप्शन वापस देखिए, कौन सी सभ्यता जो है कांतली नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है? सभ्यता जो है कांतली नदी के उद्गम स्थल पर है। ऑप्शन है रंगमहल, बैराठ, गणेश्वर और कालीबंगा। कांतली नदी के जो किनारे है सीकर में वो है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता सीकर के अंतर्गत है और कांतली नदी के किनारे स्थित है। 18वां प्रश्न देखिए, किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं? किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है गणेश्वर सभ्यता, कालीबंगा, बैराठ और बनास। अशोक के 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं बैराठ सभ्यता से। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 3 बैराठ। बैराठ से जो है सम्राट अशोक के 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। 19वां प्रश्न देखिए, उत्तर गुप्तकालीन संख लिपि में लिखे लेख मिले हैं। उत्तर गुप्तकालीन संख लिपि में लिखे लेख मिले हैं। ऑप्शन है ओजियान में, गिलुंड में, बैराठ में और आहड़ में। तो इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर पे बैराठ। बैराठ के अंतर्गत उत्तर गुप्तकालीन संख लिपि के जो लिखे लेख हैं वो मिले हैं। 20वां प्रश्न देखिए, पाक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई है। पाक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई है बालाथल, गणेश्वर, आहड़ और कालीबंगा। पाक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई है बालाथल, गणेश्वर, आहड़ और कालीबंगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर पर कालीबंगा। पाक हड़प्पा कालीन सभ्यता संस्कृति के अंतर्गत कालीबंगा आती है। 21वां प्रश्न देखिए, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाहरी संपर्कों का संकेत देती है? बाहरी संपर्क यानी बाहर से जो व्यापार होता था उसका संकेत देती है आहड़ से कौन सी प्राप्त सामग्री? ऑप्शन है ताम्र उपकरण, सैल खड़ी के मनके, लेपिस लाजुली और टेराकोटा के मनके। तो इसका जो सही आंसर है वो 3 नंबर पर लेपिस लाजुली जो है आहड़ सभ्यता के बाहरी देशों के संपर्क का संकेत देती है। 22वां प्रश्न देखिए, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन है आहड़, बैराठ, गणेश्वर और कालीबंगा। ऑप्शन वापस देखिए, 1 नंबर पे आहड़, 2 पे बैराठ, 3 पे गणेश्वर सभ्यता और 4 पर कालीबंगा। तो 7 अग्नि वेदिकाओं की जो पंक्ति प्राप्त हुई है वो हुई है प्राप्त कालीबंगा से। ऑप्शन इसका 4 राइट है, कालीबंगा से इसकी 7 अग्नि वेदिका या 7 यज्ञ हवन कुंड प्राप्त हुए हैं। 23वां प्रश्न देखिए, किस पुरातत्व स्थल पर शैलाश्रय प्राप्त हुआ है? किस पुरातत्व स्थल पर शैलाश्रय प्राप्त हुआ है? ऑप्शन 1 बैराठ, ऑप्शन 2 कालीबंगा, ऑप्शन 3 आहड़, ऑप्शन 4 बनावली। तो इसका जो सही आंसर है वो है बैराठ, 1 नंबर पर बैराठ। 24वां प्रश्न देखिए, किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर? ऑप्शन है आहड़, बैराठ, कालीबंगा और गणेश्वर। ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन 1 है आहड़, ऑप्शन 2 बैराठ, ऑप्शन 3 कालीबंगा, ऑप्शन 4 गणेश्वर सभ्यता। तो इन चारों में से जो गणेश्वर सभ्यता है उस पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है। 25वां प्रश्न देखिए, सन 1837 में बीजक पहाड़ी यानी बैराठ में जो स्थित है उस पर अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? बीजक पहाड़ी कहाँ है? बैराठ में। और 1837 में उस पर जो अशोक के शिलालेख मिले हैं उसकी खोज किसने की थी? ऑप्शन है ऑप्शन 1 कैप्टन बार्ट, ऑप्शन 2 कर्नल जेम्स टॉड, ऑप्शन 3 कैप्टन हॉकिंग, ऑप्शन 4 RC अग्रवाल। तो इसका जो सही आंसर है वो 1 नंबर पर कैप्टन बार्ट। कैप्टन बार्ट ने जो है बीजक की पहाड़ी बैराठ में सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को खोजा था। 26वां प्रश्न देखिए, किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है? आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन इसका जो सही है वो है 3 नंबर पर आहड़। धूलकोट किसे कहा जाता है? आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। 27वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल से एक अभिलेख मिला है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा की है? मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा की है, वो कौन सा पुरातात्विक स्थल है? ऑप्शन है बैराठ, ऑप्शन 2 आहड़, ऑप्शन 3 गणेश्वर
ऑप्शन 4 कालीबंगा। तो इसका जो सही आंसर है वो 1 नंबर में बैराट सभ्यता के अंतर्गत मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा की है। ये थे सेकंड ग्रेड से संबंधित राजस्थान की सभ्यता और संस्कृति के जितने भी प्रश्न आए हैं 2011 से लेकर 2024 तक, 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी सेकंड ग्रेड जीके के पेपर हुए, चाहे वो नॉन टीएसपी क्षेत्र का हो या टीएसपी क्षेत्र का हो, संस्कृत विभाग का हो या सामान्य शिक्षा का या विशेष शिक्षा का हो, सेकंड ग्रेड से संबंधित जितने भी प्रश्न बने हैं 2011 से लेकर 2024 तक राजस्थान की सभ्यता और संस्कृति, तो सभी 27 प्रश्न एक साथ पढ़े हमने। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।